रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पश्चिमी जो देश है उनका मीडिया, खासतौर से अमेरिका का मीडिया और यूरोप का मीडिया इस विजिट पर नजर बनाए हुए हैं। विजिट की शुरुआत होती है कि जब राष्ट्रपति पुतिन कल देर शाम लैंड उन्होंने किया था, उनको रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट गए थे और उनका स्वागत गर्मजोशी से हुआ था। उन्होंने गले मिलकर एक दूसरे का स्वागत किया, एक दूसरे का अभिनंदन किया और उसके बाद हमने देखा कि वो सीधे वहां से 7LKM यानी कि प्रधानमंत्री के निवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्राइवेट डिनर पर दोनों ने बातचीत की है। इसको देखते हुए वेस्टर्न मीडिया खासतौर से इसको कवर कर रहा है और ये कह रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत मजबूत है। और ख़ास तौर से जो लगातार ये कोशिश की जा रही है पश्चिमी मुल्कों की तरफ से कि राष्ट्रपति पुतिन को आइसोलेट किया जाए, ये आइसोलेशन की कोशिश बिल्कुल विफल रही है जिस तरह से भारत में उनका स्वागत हुआ है। आपको बता दें कि जो नैरेटिव है इन तमाम अखबारों का, जिसमें अमेरिका के भी अखबार शामिल हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के भी अखबार शामिल है, फ्रांस के, जर्मनी के, यूके, ब्रिटिश अखबार भी शामिल हैं, उनका ये कहना है कि जो ये विजिट है वो उस वक्त हो रही है जबकि पूरी दुनिया ये कोशिश कर रही है, वेस्टर्न कंट्रीज ये कोशिश कर रही हैं कि जो रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट्स है उसको कम किया जाए, ताकि उनका ये आरोप है कि इसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध हो रहा है रूस की तरफ से, इस रकम का इस्तेमाल उस युद्ध में कर रहा है रशिया। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न मीडिया है वो ये भी बात कह रहा है कि भारत एक जियोपॉलिटिकल टाइट रोप चल रहा है मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच में। एक तरफ जहां वो अमेरिका से भी अच्छा संबंध चाहता है, लेकिन रूस के साथ जो पुराना रिश्ता रहा है भारत का, उसके साथ भी वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। बावजूद इसके कि यूएस ने लगातार टैरिफ्स की बात की है, सैंक्शंस की बात की है और खासतौर से रूस से जो ऑयल इंपोर्ट होता है उसको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश अमेरिका की तरफ से हुई है। इन बातों का भी जिक्र इन तमाम न्यूज़पेपर्स में है जो इस विजिट को फिलहाल कवर कर रहे हैं। वहीं साथ साथ ये भी कहा गया है, इन्होंने तारीफ भी की है प्रधानमंत्री मोदी की कुछ अखबारों ने, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि ये एक बोल्ड एजर्शन ऑफ इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी कि भारत की जो विदेश नीति है वो ऑटोनॉमिक है, यानी कि उस पर किसी का बस नहीं चलता है, कोई थर्ड कंट्री उसमें दखल नहीं दे सकती। ये भारत की स्वतंत्र जो है वो पॉलिसी है। तो ऐसे में इसका कहीं ना कहीं उन्होंने तारीफ भी की है और ये कहा है कि एक तरफ जहां ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं और यूक्रेन जो पीस डील है उसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है, लगातार हमने ये भी देखा है कि किस तरह से अभी मॉस्को में मुलाकात हुई थी, जो दूत हैं ट्रंप के, उन्होंने मुलाकात की थी राष्ट्रपति पुतिन से, उससे भी कुछ नतीजा निकल के नहीं आया है। अब ये फिलहाल ये बात चल रही है कि ये जल्द मुलाकात पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की हो सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन इस बीच में जब राष्ट्रपति पुतिन जब भारत पहुंचे हैं तो उनका स्वागत और जिस तरह से बातचीत हुई है, इन तमाम पहलुओं पर रिपोर्टिंग इन अखबारों ने की है। उसमें यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए, ये अखबार ये दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए रशिया के साथ प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रशिया के साथ जो है वो एक चैलेंज है। यानी कि एक तरफ जहां भारत जो है दुनिया भर के देशों के साथ उनके रिश्ते जो हैं वो, उसके साथ साथ में जो रशिया के साथ जो भारत के संबंध है वो मेंटेन करना एक चैलेंज है, इस तरह का दावा वहां के अखबार कर रहे हैं। हालांकि फैक्ट ये है कि आज ही हमने देखा कि किस तरह से भारत और रूस मिलकर तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है, तमाम एग्रीमेंट्स साइन हुए दोनों देशों के बीच में, और ये भी बात हुई है रूस की तरफ से कि ऑयल की जो सप्लाई है उसमें कोई कटौती नहीं होगी रूस की तरफ से। ये राष्ट्रपति पुतिन ने आज साफ कर दिया। उसमें यह भी कहा गया है इन रिपोर्ट्स में डिफेंस डील को लेकर कि एक तरफ ये रशिया और भारत के जो डिफेंस टाइज हैं वो दशकों पुराने हैं और भारत को ब्रह्मोस जैसे मिसाइल भी और S-400 जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रूस ने सौंपे हैं भारत को। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अब ढिलाई आ रही है, इसमें देरी हो रही है, क्योंकि खुद रूस इस वक्त इन्वॉल्व है यूक्रेन वॉर में। ऐसे में जो S-400 की डिलीवरी है वो डिले हो गई है अगले साल के लिए। और वहीं जो सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा है, आत्मनिर्भरता की बात करता है, उसमें भी कहीं ना कहीं शॉर्ट कमिंग्स आएंगी, क्योंकि रशिया इस वक्त खुद यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है। साथ ही साथ अहम बात यह है कि पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर थी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन को लेकर शांति का संदेश देते हैं या नहीं। तो हमने आज देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों वक्तव्यों में, ओपनिंग स्टेटमेंट्स में भी और ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि भारत का
भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का रुख साफ तौर पर शांति है और भारत हर उस प्रयास का समर्थन करेगा और जहां पर यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए और शांति बहाली के लिए कदम उठाए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर भारत का संदेश पहले भी साफ रहा है, आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसको दोहराया है। तो कहीं ना कहीं इसका जिक्र भी ये कहा गया है इन कवरेजेस में, जिसमें कहा गया है कि जो हालांकि जो कोशिश की जा रही है यूक्रेन युद्ध को रोकने की पश्चिमी देशों द्वारा, खासतौर से जो ट्रंप का जो पीस प्लान है उस पर भी फिलहाल बातचीत चल रही है। तो ऐसे में वो उनकी नज़र इस बात पर थी कि क्या इस मुद्दे को लेकर बातचीत होगी या नहीं। इस पर हमने ये भी देखा कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी कहा गया कि वो लगातार भारत के संपर्क में है, उन्होंने भारत को लगातार ब्रीफ किया है, हर मौके पर ब्रीफ किया है और आने वाले दिनों में भी वो भारत का समर्थन करते हैं। भारत को उन्होंने आभार भी जताया कि भारत जो है वो सभी जो पीस टॉक्स है उनका भारत समर्थन करता है और रूस के साथ भारत खड़ा है इस मसले को सुलझाने के लिए। तीसरी अहम बात अगर हम बात करें अब इन अखबारों की, CNN बोलता है ए ट्रेड डील विद वॉशिंगटन एंड ए वार्म वेलकम फॉर पुतिन, कैन इंडिया हैव इट बोथ वेज, यानी कि क्या भारत रूस और अमेरिका के साथ बराबर संतुलन बरकरार रख सकता है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है व्हाट टू नो अबाउट पुतिन्स विजिट टू इंडिया एज ऑयल ट्रेड ड्राइज अप, यानी कि सैंक्शन के चलते जो ऑयल इंपोर्ट में कमी आई है उस पर उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कमेंट किया है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है पुतिन अराइव्स इन न्यू दिल्ली ऑन ए स्टेट विजिट एम्ड एट बोल्स्टरिंग रशिया इंडिया टाइज। ये फोकस कर रहा है इकोनॉमिक जो टाइज है भारत और रूस के बीच में, और इस पर आरोप फिर से एक बार लगाए गए हैं भारत पर कि जो भारत इंपोर्ट कर रहा है उससे रशिया की यूक्रेन वॉर को उसकी फंडिंग हो रही है, उसमें उसको फ़ायदा हो रहा है रशिया को। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये अमेरिकी अखबार है। अगर हम बात करें उन अखबारों की जो यूरोपियन कंट्रीज़ की, क्योंकि यूरोप लगातार इन्वॉल्व रहा है इन इस विजिट को देखते हुए हमने देखा है कि लगातार यूरोपियन कंट्रीज़ नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि दिल्ली में मौजूद 3 राजदूतों ने, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, उनकी तरफ से एक लेख लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि रूस को लेकर उन्होंने कमेंट किया था कि रूस के राष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं और उन्होंने यूक्रेन वॉर को लेकर कमेंट्स किए थे। लेकिन उसका जवाब MEA के अधिकारियों की तरफ से यह दिया गया कि भारत और किसी अन्य देश के साथ जो भी संबंध हो उसको लेकर दूसरे देश कमेंट ना करें, ये उचित नहीं है। वहीं अगर हम BBC की बात करें तो BBC कहता है इंडिया रशिया व्हाई पुतिन एंड मोदी आर मीटिंग इन दिल्ली, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, इस पर BBC ने लिखा है। वहीं गार्जियन ये लिखता है पुतिन एंड मोदी टू मीट एमिड पॉलिटिकली ट्रेचरस टाइम्स फॉर रशिया एंड इंडिया, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात तब हो रही है कि जब पूरी दुनिया में उथल पुथल है। तो ऐसे में मुलाकात से क्या निकल के आता है, इस पर गार्जियन की नजरें बनी हुई हैं। वहीं बाकी अन्य अखबार भी इस पर लगातार कमेंट्री कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अब ये होगी कि जब आज राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से इस पर अगर कोई कमेंट आता है, क्योंकि देखिए अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को लेकर सीधा कमेंट नहीं आया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो ये विजिट है इस पर वो अमेरिका नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन इसको लेकर कोई औपचारिक बयान प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, कि हमने देखा लगातार वो ट्रूथ सोशल के जरिए इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं पब्लिक डोमेन में, लेकिन इस विजिट को लेकर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं आई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप और जो बाकी यूरोपियन लीडर्स हैं, चाहे वो फ्रांस के हों, जर्मनी के हों या UK के हों, उनका कमेंट क्या आता है। क्योंकि लगातार एक तरफ जहां पीस डील की बात हो रही है, उस युद्ध को रोकने की बात हो रही है, तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी मैसेज देते हैं भारत की धरती से राष्ट्रपति पुतिन को।